हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन दिया रहेगा तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x इफ़ द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं कभी कभार। तो एकदम इजी क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के सॉल्व करेंगे तो आराम से 3 मार्क्स अपने हाथ में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वो इंक्रीजिंग होता है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो कंडीशन लिख दी है। सो एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 तो वो इंक्रीजिंग होगा और एफ डैश एक्स इज़ लेस दैन 0 तो वो डिक्रीजिंग होता है। तो चलो इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा माइनस 12 एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का पार्ट दैट इज़ 6 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे हो जाएगा ये सॉल्यूशन के बाद 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x माइनस ये 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। और उन्होंने हमें क्या गिवन है, ये हमारा गिवन है, क्या गिवन है, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैं भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कंसिडर करूँगा। दैट मीन्स क्या होगा, 6 माइनस एक्स 6 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये जो 6 है ये 6 है, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड में जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये ग्रेटर देन 0/6 होगा विच इज़ अगेन इक्वल टू 0। बराबर, यहाँ तक पहुँचे हम लोग, सही है, ओके। सो नाउ उसके बाद हमारे पास बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो है उसका हमें फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालना होगा, या तो जैसे निकालना है वैसे निकालो। ये आपका लुकआउट है, आप किस तरह से निकालते हो वो, बट मोस्ट प्रोबेबली फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, या तो अपने पास दूसरा फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a भी है, उससे भी निकाल सकते हो। तो मैं तो फैक्टराइजेशन से निकालूंगा, जिसमें मुझे मल्टीप्लिकेशन -2 चाहिए और एडिशन -1 चाहिए। सी मल्टीप्लिकेशन -2 और एडिशन -1, तो ये बन जाएगा मेरा -2 एंड +1, ये फैक्टर बन जाएंगे। तो x -2 और x +1 ये आ जाएगा मेरा। तो 2 ब्रैकेट मिल गए मुझे, x -2 और x +1, दोनों का इंटू करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें, दैट इज़ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है, यहाँ तक सही है, ओके। अब जो भी शुरू होगा वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की कौन सी वैल्यू आएगी जिसमें हमेशा ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी तक हमें वो वैल्यू नहीं मिली है, तो ठीक है वो शुरू करते हैं अभी अपन। सो अब यहाँ पे जो 2 ब्रैकेट है वो हमेशा हमें पॉजिटिव चाहिए। तो ये ध्यान में रखना कि a इंटू बी अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स a भी पॉजिटिव होगा एंड b भी पॉजिटिव होगा, और a भी निगेटिव होगा एंड b भी निगेटिव होगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन होती है, ये केस फर्स्ट है अपनी और ये केस सेकंड है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल से देख लो कि 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, इनका इंटू करेंगे तो भी वो पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर -2 लेंगे और -3 लेंगे तो इनका इंटू भी क्या, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो जब कभी 2 ब्रैकेट आते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशन आती है, तो हमें उस 2 कंडीशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखना। ओके, ठीक है।
तो हमको तो पता चल गया कि हमारे पास दो कंडीशन कैसे आने वाली है, राइट। तो या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। तो अगर x -2 वहाँ पे जाएगा तो x 2 से बड़ा होना चाहिए, एंड यहाँ पे x +1 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 से x बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा ये -2 यहाँ पे जाएगा तो 2 बड़ा हो जाएगा x से, एंड यहाँ पे ये +1 वहाँ पे जाएगा तो साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, -1 आ जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास 4 कंडीशन है और उस चारों कंडीशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करके 1 बाय 1 देखना है कि हमारा आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले तो x क्या है, ग्रेटर देन 2 है, दैट मीन्स पहली वैल्यू आएगी 3, उसके बाद आएगा 4, 5, 6 इस तरह से। तो मैं इनिशियल वैल्यू 3 पकड़ लेता हूँ। x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 0, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 2 3। x की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 2 है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने वाली। तो x से 2 बड़ा है, दैट मीन्स या तो वो 1 होगा या तो 0 होगा, इस तरह से। तो पहली इनिशियल वैल्यू होगी 1 और x इज़ लेस देन -1 है तो x की वैल्यू हो जाएगी पहली -2। ठीक है, रियल लाइन इसी तरह से काम करती है। तो मैंने वो सारे वैल्यू ले लिए। अब हमें इसमें से कौन सा राइट आंसर है वो चेक करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू है मेरी 3, ये मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 - 2 और ये 3 + 1। 3 - 2 कितना हो गया 1 और 3 + 1 कितना हो गया 4। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा इंटू, यहाँ पे मिल रहा है अपने को 1 × 4 दैट इज़ 4। तो ये पॉजिटिव है, यस। तो ये मेरा आंसर है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स ये मेरा आंसर है, क्योंकि फंक्शन मुझे इंक्रीजिंग चाहिए। अब दूसरी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मैं ले लूँगा 0। मैंने अगर यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा -2 और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 0 + 1 दैट इज़ 1। -2 × 1 ये हो जाएगा मेरा -2 विच इज़ निगेटिव, लेकिन मुझे तो आंसर पॉजिटिव के लिए ढूंढना है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा अपना। उसके बाद x की वैल्यू क्या है लेस देन 2 है, तो पहली वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये 1 - 2 क्या हो जाएगा -1 और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो -1 × 2 क्या हो जाएगा -2। अगेन ये भी निगेटिव आ रहा है तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि x की वैल्यू क्या है लेस देन -1, तो x की वैल्यू मैंने -2 पकड़ी। तो -2 यहाँ पे हो जाने वाला है -4 और ये -2 + 1 होने वाला है -1। तो -4 × -1 क्या हो जाएगा +4, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आ रहा है। तो ये मेरा आंसर है। तो इस तरह से मुझे दो आंसर मिल रहे हैं, एक x इज़ ग्रेटर देन 2 और x इज़ लेस देन -1। समझा? तो इस तरह से हम लोग को आंसर को कैलकुलेट करना रहता है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी जल्दी आप फास्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और एक बार ये सीख जाओगे तो इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि हमारे आंसर्स कौन से हैं। ये एक है और ये एक है, तो इसको लिखते कैसे हैं। पहले तो x क्या है ग्रेटर देन 2 है और यहाँ पे x क्या है लेस देन -1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है -1। ये -1 के नीचे ही जाएगा, तो नीचे क्या क्या आएगा -2 -3 -4, दैट मीन्स ये -∞ की तरफ भाग रहा है, -∞ की तरफ भाग रहा है। और x इज़ ग्रेटर देन 2 है, मतलब ये क्या होगा 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा है मतलब क्या आएगा 3 4 5 6 इस तरह से, तो ये +∞ की तरफ भाग रहा है और इन दोनों का यूनियन। ठीक है, बुक में आप देखोगे तो -∞ to -1 होगा, यूनियन 2 × ∞, क्योंकि वैल्यूज़ हमेशा -∞ से लेकर +∞ तक जाती है। तो आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, दैट इज़ -∞ -1 यूनियन 2 ∞। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया है। तो हमारी जो x की वैल्यू रहेगी वो ओपन ब्रैकेट -∞ to -1 एंड यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 × +∞ के बीच में हमेशा रहेगी, तभी वो हमारा फंक्शन क्या रहेगा हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन आप निकाल सकते हो। यही वे है इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने का, आई थिंक सो यही सिंपलेस्ट वे है।
तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो हर एक नंबर का इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बाकी के प्रॉब्लम आप ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रेस्ट ऑफ 2 प्रॉब्लम्स है, इसी तरह सॉल्व करो। नहीं आया तो कमेंट करो, तो मैं आपके लिए वो भी प्रॉब्लम्स बना दूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे x फॉर अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।